लड़ाई जो हो रही थी वो अजय मंडल वर्सेस बुलो मंडल था। क्या महागठबंधन में ये राष्ट्रीय जनता दल को जाएगी? गोपाल मंडल है वो यही बात सोच रहे थे कि एक मंडल वहां से जीतते आ रहे हैं, अगर राष्ट्रीय जनता दल जीतती है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। कांग्रेस को देकर के राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं ना कहीं यहाँ समीकरण बदलने की कोशिश की और ये समीकरण बदलना कांग्रेस को भी रास आ गया। यहाँ से एक सवर्ण को उतारा जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने भारत लाइव देखना शुरू कर दिया है और भारत लाइव के खास कार्यक्रम महाभारत 2024 में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम भागलपुर की सीट पर। आपको बता दें सीटों का ऐलान हो चुका है और 9 सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है, जिसमें से एक सीट जो है वो भागलपुर की है। हालांकि आपको बता दें 2014 और 2019 की लड़ाई में राजद मजबूती के साथ भागलपुर में चुनाव लड़ी थी, पर आखिरकार क्या कुछ वजह है जो इस बार ये सीट कांग्रेस को दी गई? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा है और आपको बताएंगे आखिरकार वजह क्या कुछ हो सकती है। सर, सबसे पहले इस बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, क्या कुछ वजह हो सकती है? हालांकि 2014-2019 की बात करें तो राजद ने कड़ा मुकाबला किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो बातें बताते हैं इन 40 क्षेत्रों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उन क्षेत्रों की चर्चा में बाकी सारी चीज़ें सब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। लेकिन भारत लाइव जो बातें रखता है वो गूगल वाला नहीं है, गूगल से अलग हट करके है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि 2014 और 2019 में मजबूती के साथ लड़ने के बाद आखिर राष्ट्रीय जनता दल ने ये सीट क्यों दिया। तो सबसे बड़ी बात है 2014 की बात अगर करें तो जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ था, जब पूरे परवान पर नरेंद्र मोदी थे, तब ये सीट भागलपुर की जीत करके राजद आई थी। बुलो मंडल, शैलेश मंडल जो हैं वो जीत करके सांसद बने थे, लेकिन 2019 में हार गए। उस हार के पीछे का कारण बहुत सारा था। जब अकेले लड़ी राष्ट्रीय जनता दल तो ये चुनाव जीत गई, लेकिन जब संगठन में आई तो मुश्किल होने लगा। लेकिन इन सीटों के साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं। बुलो मंडल में वो समीकरण नहीं बन पा रहा था जिस समीकरण के तहत वो जीत पाते, क्योंकि लड़ाई जो हो रही थी वो अजय मंडल वर्सेस बुलो मंडल था। तो इस लड़ाई को चेंज करना था, ये स्ट्रेटजी है। कुछ सीटों पर जिस तरह से लालू प्रसाद ने स्ट्रेटजी बना करके चुनाव लड़ने की तैयारी की है, उसमें आप समझ लीजिए, हम याद होगा कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आपने भी कई खबरों में कहा है कि 12-13 ऐसी सीटें हैं जदयू की जिन सीटों पे नजर नहीं होता है, जैसे मछली की आंख पर नहीं पुतली पर नजर था अर्जुन का, उसी तरह से पुतली पर आंख लगाए हुए हैं लालू प्रसाद। और जहां जहां उन्हें लग रहा है, एक भागलपुर की सीट की बात अगर कर दें तो ये सीट इस बार निर्णायक भूमिका में रहेगी, क्योंकि हर बार लड़ाई मंडल वर्सेस मंडल होती थी। गोपाल मंडल को इसीलिए ये सीट नहीं मिली है। गोपाल मंडल भी यहाँ से काफी प्रयास कर रहे थे, बोल रहे थे कि पॉकेट में है, यहाँ तक कि जब रत्नेश उनसे बातचीत कर रहे थे बोल रहे थे कि देखिए ना, मेरा कुर्तव्य चोरी हो गया जो जिसमें टिकटवा रखे हुए थे। तो ये सारी बातें समझ में आई। सारी बात जब नीतीश कुमार ने ये बात समझाया कि क्या वहां समीकरण बन रहा है, और तब तक ये क्लियर नहीं था कि ये सीट भागलपुर की किसको जाएगी, क्या महागठबंधन में ये राष्ट्रीय जनता दल को जाएगी या फिर, और जो गोपाल मंडल है वो यही बात सोच रहे थे कि एक मंडल वहां से जीतते आ रहे हैं, अगर राष्ट्रीय जनता दल जीतती है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जब समीकरण की बात आई तो अचानक से ट्विस्ट हुआ, और ट्विस्ट करने के बाद 9 सीटों में से एक भागलपुर की सीट कांग्रेस को देकर के राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं ना कहीं यहाँ समीकरण बदलने की कोशिश की, और ये समीकरण बदलना कांग्रेस को भी रास आ गया। यहाँ से एक सवर्ण को उतारा जा रहा है। इससे पहले भी सवर्णों की अच्छी खासी यहाँ पकड़ रही है। अब तक जो इतिहास बताता है उसमें 6 बार कांग्रेस जीती है। जब से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का शुरुआत 1957 में हुआ था आज़ादी के बाद, उसके बाद 2019 तक का जो रिकॉर्ड हमारे पास है, उस रिकॉर्ड में कांग्रेस 6 बार, जनता दल 3 बार, आरजेडी 1 बार और बीजेपी 4 बार चुनाव जीती है। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि फिर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं दिए? तो बीजेपी को ये बात पता है कि यदि वो मंडल से उम्मीदवार देती है तो उसके लिए समस्या नहीं होगी, लेकिन उसके लिए उसको उम्मीदवार खोजना था। आपने देखा होगा कि नाम चल रहा था कि शहनवाज हुसैन को मिलेगा, इनको मिलेगा, उनको मिलेगा। कभी सुशील मोदी भी इस जगह से चुनाव जीत चुके हैं। जो सुशील मोदी, मैंने एक खबर देखा, बड़ा दुखद ही है कि कैंसर से वो जूझ रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। ईश्वर उनको जल्दी से स्वस्थ करें, ये हम कामना करते हैं। लेकिन सुशील मोदी ने जिस तरह से लंबे समय से बिहार की राजनीति में डोमिनेट किया है, निश्चित रूप से उनके प्रति अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा
मतलब चुनाव मैदान में नहीं आना, उनका प्रचार से दूर रहना, ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकता है और उनकी कमी खलेगी भी। खैर, हम बात कर रहे थे भागलपुर की, तो भागलपुर में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर ओबीसी वर्सेस सवर्ण होता है और इस बार अजीत शर्मा जो भूमिहार जाति से आते हैं, इनको उतार करके कहीं ना कहीं सवर्णों के वोट को एकजुट करने की तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल का भी एमओआई समीकरण जुड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ लड़ाई कड़ी हो सकती है। ओबीसी SC ST मतदाता जो हैं यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि SC ST आपको पता है कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी आखिर चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को सब अपने पाले में रख करके करना क्या चाहती है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि 19% से ज़्यादा ये वोट बैंक है। इसके अलावा यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसमें करीब 4.5 लाख मुस्लिम हैं, 1.5 लाख गंगोत हैं, 3 लाख यादव, कोयरी, कुर्मी और धानुक समाज के 3 लाख लोग हैं, दलित महादलित 2.25 लाख है, अगड़ी व वैश्य समाज के 5 लाख तथा 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। यानी आप समझ गई होंगी इस बात को, दर्शक भी समझ गए होंगे कि ये लड़ाई कहाँ है। एमओआई समीकरण को जोड़ दीजिए तो इसमें मुस्लिमों की संख्या लगभग 4.5 लाख के आसपास है और यादव की बात करें तो 3 लाख है। 4, 3, 7, 7.5 लाख तो यही हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा भी अजीत शर्मा का अपना, चूंकि वहाँ के विधायक भी रहे हैं, उनका अपना प्रभाव रहा तो ब्राह्मण वोटरों को और सवर्ण वोटरों को अपने तरफ कर लेंगे, तो ब्राह्मण वोटर ही करीब यहाँ 1.5 लाख के आसपास हैं और बाकी सब मिला करके 2.25 लाख हैं। तो ये सीधा सा लड़ाई हो जाता है अगड़ा बनाम पिछड़ा। लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई करने में कहीं ना कहीं जदयू पिछड़ रही है। जदयू के पिछड़ने का कारण ये है कि एक तरफ जहां मुस्लिम मतदाता हैं वो नहीं चाहेंगे कि यहां से वो दल जीते जो भाजपा के साथ हो, यानी मुस्लिम के 3.5 जो हैं वो अगेंस्ट में वोट करेंगे। दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि यादव समाज का वोट कहाँ जाएगा, तो 7.5 लाख वोट जो यहाँ आ रहे हैं, ये वोट कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में होंगे ही होंगे। अब ऐसी स्थिति में अजीत शर्मा ने अगर अपना कुछ विशेष योगदान किया तो उनका भी फायदा हो जाएगा और यहाँ चुनाव में कड़ा संघर्ष जो है इस बार दिया जा सकता है। जहाँ एक तरफ एनडीए की बात कर रहे थे हम, वहीं महागठबंधन के तरफ से जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें लंबे इंतजार के बाद, लगभग 40 साल के इंतजार के बाद कांग्रेस को यहाँ मौका मिला है। जो मैं आंकड़े देख रहा हूं उसमें 1984 में भागवत झा आजाद जीते थे, उसके बाद कांग्रेस का दूर दूर तक यहां से कोई नाता नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस को एक तरफ पत्थर में दूब नहीं खिलाना बोलते हैं, पत्थर पे दूब खिला है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी और खास करके अगर देखा जाए तो अजीत शर्मा भी काफी हर तरह से साम दाम दंड भेद धन बल सबसे मजबूत हैं। पहले उनकी बेटी की चर्चा चल रही थी उसको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन शायद बेटी ने इनकार किया, उसके बाद से खुद अजीत शर्मा चुनाव लड़े और कई चुनावों से वो इस इंतजार में थे कि उनको मौका मिले। इस बार मौका मिल गया है और इस मौके को कैसे भजाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। यहाँ जो 6 विधानसभा है जिसमें बिहपुर है, गोपालपुर है, पीरपैंती है, कहलगांव है, भागलपुर है, सुल्तानगंज है और नाथनगर है। ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, ये लड़ाई कड़ी होगी और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने जो फार्मूला सेट किया है उस फार्मूला में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जिसमें अजीत शर्मा को का चयन करने के बाद एक बात तो साफ नजर आ रही है कि लालू प्रसाद का ये दाव पूरी तरह से फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो देखिए महाभारत 2024 में हम चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से 40 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और क्या कुछ हो सकता है और लालू प्रसाद यादव का ये दाव अजीत शर्मा पे कितना खड़ा बोल सकते हैं कि ये कितना कारगर रहेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन समीकरण के हिसाब से अजीत शर्मा को जिस तरीके से उतारा गया है भागलपुर की सीट पर, तो अब देखना होगा कि तस्वीरें आगे क्या कुछ सामने आती है। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।